नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास देव जी को नमस्कार करके आश्रित संपत्तियों का नाश करने तथा अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इस मंगल आचरण के साथ इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया गया है, महाभारत जो एक ज्ञान का अद्भुत समन्वय एवं सागर है, महाभारत ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों में लिखा गया है और इसकी विद्वता का प्रमाण इसी से लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा अनुपम ग्रंथ इसी महाभारत के भीष्म पर्व में से लिए गए 700 श्लोक हैं। जिस ग्रंथ के 700 श्लोकों का महात्म्य पूरे विश्व में गीता के नाम से इतना सुंदर रूप से प्रचलित है, उस समस्त महाभारत की महिमा का क्या बखान किया जा सकता है। ये महाभारत की कथा 18 पर्व में लिखी गई है। पर्व मीन्स चैप्टर्स। 18 मुख्य चैप्टर्स इस ग्रंथ में हैं, जिनमें सबसे पहले आदि पर्व माने शुरुआत, जिसमें जन्मेजय जी महाराज का यज्ञ करना एवं उससे संबंधित कथाएं हैं। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी भी इसी चैप्टर में वर्णित है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के चरित्र संक्षिप्त में वर्णन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सभा पर्व है। सभा पर्व में जरासंध का आख्यान एवं भीमसेन की जरासंध के साथ युद्ध इत्यादि प्रकरण हैं तथा शिशुपाल का वध भी इसी पर्व में किया गया है। शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करने का भगवान ने वचन दिया था इनकी माता को, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करते हुए 101वीं गलती पर उसको चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। ये सब सभा पर्व में वर्णित है। सभा पर्व के बाद तीसरे नंबर पर वन पर्व आता है। वन पर्व में पांडवों का वन गमन विस्तार से वर्णित है एवं वन में उनके साथ जो कुछ घटित हुआ उन सब के बारे में वर्णन है। वन पर्व के बाद विराट पर्व है। विराट पर्व में राजा विराट के यहाँ सारे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। और उसके बाद उद्योग पर्व में ये कोशिश की गई कि युद्ध ना हो, जो उनका पांडवों का राज्य दुर्योधन द्वारा हरण कर लिया गया था वो वापस दे दिया जाए। इस तरह के प्रयास उद्योग पर्व में वर्णित हैं। उसके पश्चात भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में महाभारत के युद्ध की शुरुआत एवं अर्जुन का भगवान से विनय करना कि मेरे रथ को ऐसी जगह ले चलिए जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख लूं कि कौन कौन से वीर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके पश्चात युद्ध की शुरुआत और भीष्म जी महाराज का पराक्रम भीष्म पर्व में वर्णित है। यह महाभारत का छठा पर्व है। 7वें पर्व में जैसे जैसे कथा का क्रम आगे बढ़ता है, भीष्म जी के पश्चात द्रोणाचार्य जी महाराज कौरवों की तरफ से युद्ध की कमान संभालते हैं एवं द्रोणाचार्य जी महाराज का वर्णन, अभिमन्यु का वध इत्यादि द्रोण पर्व में ही वर्णित है। द्रोण पर्व के बाद 9वां पर्व शल्य पर्व है। शल्य पर्व में शल्य महारथी थे, लेकिन कर्ण के वो सारथी बने। कर्ण ने कहा कि भाई शल्य मेरे सारथी बनेंगे तभी मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण है तो मुझे भी बहुत बढ़िया सारथी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि शल्य ने कभी भी कर्ण को सराहा नहीं। शल्य सारथी तो बन गए, लेकिन उनमें इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स रहा कि भाई कर्ण और मैं हैं तो दोनों महारथी और मैं कर्ण का युद्ध रथ चला रहा हूँ। तो इसी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह से वो कर्ण को धिक्कारते रहे बार बार, और उधर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते रहे। तो ये भी एक वजह रही कर्ण के हारने की। तो शल्य महाराज का पराक्रम शल्य पर्व में वर्णित है। शल्य पर्व के पश्चात आता है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है शल्य पर्व तक, और अश्वत्थामा की इसमें जेलसी या अश्वत्थामा का क्रोध इसमें वर्णित है। और फिर वो प्रयास करता है अश्वत्थामा कि मैं छल कपट से पांडवों का वध करूं।
जिसमें वो द्रौपदी के 5 बेटों का भी सोए सोए वध कर देता है। सौप्तिक पर्व में इस तरह की फिर उसको दंड दिया जाता है, वो अलग बात है। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण और अर्जुन दंड देते हैं अश्वत्थामा को। सौप्तिक पर्व के पश्चात स्त्री पर्व में जब कौरवों के सारे वीर मारे जाते हैं, पांडवों के भी कई वीर ध्वस्त हो जाते हैं, तो उनकी स्त्रियां और माताएं जिस प्रकार से शोक करती हैं, ये सारा का सारा वर्णन स्त्री पर्व में उन सब के बारे विषय में बताया गया। स्त्री पर्व में, स्त्री पर्व के बाद 12वां पर्व शांति पर्व आता है। शांति पर्व और 13वां अनुशासन पर्व है। 12वां और 13वां जो पर्व यानी चैप्टर हैं, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, इसमें भीष्म जी महाराज ने युधिष्ठिर को अद्भुत ज्ञान दिया है। इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि हर किसी व्यक्ति को ये दोनों पर्व जरूर पढ़ने चाहिए। इसमें हर प्रकार का ज्ञान, व्यवहार संबंधित, लोकाचार संबंधित, नीति संबंधित, राजा के धर्म, गृहस्थ के धर्म, ब्रह्मचारी के धर्म, वानप्रस्थी के धर्म, सन्यास के धर्म, ज्योतिष, हर चीज शांति पर्व और अनुशासन पर्व में बड़े ही विस्तार से युधिष्ठिर और भीष्म जी महाराज के संवाद के रूप में वर्णित है। इसमें ये बड़ी सुंदर बात आख्यान एक आया महाभारत में कि युद्ध के पश्चात भीष्म जी महाराज जब शरशैया पे पड़े हुए थे तो वो वेदना से और दर्द से कराह रहे थे, उनसे दर्द संभाले नहीं जा रहा था। लेकिन भीष्म जी महाराज श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे, मनी मन उनको याद करते हैं, उनको चिंतन करते रहते हैं श्री कृष्ण भगवान को। तो श्री कृष्ण पांडवों के समेत उनके पास पधारते हैं और पधारने से, उनके दर्शन करने से, स्पर्श करने से भीष्म महाराज ने कहा, साहब बहुत मेरे को दर्द हो रहा है, बहुत व्यथा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कृपा पूर्वक उनको स्पर्श किया, उनके सारी व्यथा खत्म हो गई, हरण कर ली उनके सारी व्यथा। जब वो आराम से संतुलित अवस्था में आए, शरशैया पर लेटे लेटे ही उनसे बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किए। भीष्म जी महाराज ने इनका बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया, जो शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वर्णित है। 13वें के बाद 14th चैप्टर आता है आश्वमेधित पर्व। आश्वमेधित पर्व में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांडव राज भोगते हैं, सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराज बैठते हैं। इसमें धृतराष्ट्र महाराज को शुरू में बहुत जलन हो रही होती है, अंदर से उनका हृदय बहुत संतप्त है अपने पुत्रों के मृत्यु के वियोग में, दुख में। उसको व्यास जी महाराज अपने उपदेशामृत से शांत करते हैं। ये सब बातें आश्वमेधित पर्व में बताई गई। युधिष्ठिर जी महाराज का राज सिंहासन पे आसीन होना। 15th चैप्टर या 15वां पर्व है आश्रम वासिक, जिसमें जीवन की यात्रा का चौथा पहर आने लगता है। धृतराष्ट्र महाराज, कुंती और गांधारी, ये तीनों मिलके वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं और वन में पहले गंगा माँ के पास जाते हैं। गंगा माँ के पास जाके कुछ समय वहाँ बिताकर फिर वो कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना होते हैं। और कुरुक्षेत्र में बाद में स्त्रियां उनसे विनय करती हैं कि हमारे मरे हुए पुत्रों को या पतियों को दिखा दीजिए। तो व्यासदेव महाराज अपनी कृपा से उनके दर्शन भी कराते हैं। इस प्रकार से प्रकरण आश्रम वासिक पर्व में मिलता है। उसके पश्चात 16वां पर्व मौसल पर्व है। मौसल पर्व में द्वारका में यदुवंशियों द्वारा जब अत्यंत उन्मत्त अवस्था में, युद्ध की जीत की अवस्था में वो उन्मत्त रहते हैं, तो एक मूसल के रूप में उनको एक ऋषि शाप देते हैं कि मूसल से उनका वंश का विनाश हो जाएगा। ये कथा मौसल पर्व में वर्णित है। उसके पश्चात 17वां पर्व महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थान करते हैं पांचों पांडव, वन के लिए गमन करते हैं। और 18वां पर्व अंत में स्वर्ग आरोहण, जब वो स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय पर्वत की तरफ पांचों पांडव, कुंती और अपने युधिष्ठिर महाराज, अपने एक उनके पास श्वान था, कुत्ता था, उसके साथ वो सब स्वर्ग आरोहण की तैयारी करते हैं। यानी एक एक करके उनका शरीर गिरता जाता है हिमालय पर्वत में। ये सब वर्णन स्वर्ग आरोहण पर्व में है। इस प्रकार से 18 पर्व 18 मणियों द्वारा सुशोभित महाभारत रूपी माला ग्रंथ, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, अद्भुत तरीके के ज्ञान वर्णित हैं, वो हमें व्यास जी महाराज ने कृपा करके प्रदान किया। जय श्री कृष्ण।